अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 15 और लेक्चर नंबर 27 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ कोर्स कवर किया जिसमें हमने पढ़ा एलाइजा क्या होता है, जिसमें हमने ये देखा कि डायलॉग विद द मशीन ये कैसे करते हैं, जिसमें हमारे पास एक इनपुट स्ट्रीम होती है और एक पैटर्न होता है और इनपुट को उस पैटर्न के साथ मैच करना होता है जिसे हम लोग पैटर्न मैचिंग बोलते हैं। अगर वो मैच कर जाता है तो फिर उसकी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करते थे। तो आई होप आप लोगों ने ये सारा कुछ प्रीवियस वीक में जो मैंने अपलोड किया था, आई होप आप लोगों ने इसको देखा होगा। फिर हमने पैटर्न मैचिंग को जाना कि पैटर्न जो मैचिंग है वो क्या होता है, जिसके अंदर हमने स्पेशल वेरिएबल देखा जिसमें एक वैल्यू स्टोर होती है किसी भी वेरिएबल के अंदर। और फिर उसके बाद हमने सेगमेंट पैटर्न मैचिंग देखा जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप कह सकते हैं या टर्म्स कह सकते हैं वो स्टोर हो सकते हैं। वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम उसको कवर कर चुके हैं। उसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। तो मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा होगा। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। हम इंट्रोडक्शन करेंगे लॉजिक की कि लॉजिक्स क्या होते हैं और लॉजिक से हम किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक्स भी पढ़े होंगे। हमें लिस्प में भी कवर करने की कोशिश की थी और किसी भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी आपने ये टॉपिक्स देखे होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर होता है, और होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, एक्सॉर होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक, इम्प्लीकेशन सॉरी। तो इन दोनों टॉपिक्स को देखते हैं। तो आइए चलते हैं पहले अपने इंट्रोडक्शन टू द लॉजिक कि ये लॉजिक की इंट्रोडक्शन करते हैं। हेयर लॉजिक मीन द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ एबल टू डू द डिसीजन मेकिंग। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जो डिसीजन मेकिंग कर सकें, मतलब हम उसको कुछ सेंटेंसेस दें और उन सेंटेंसेस में हम कुछ वैलिडिटी और इनवैलिडिटी डिस्क्राइब कर सकें। हम ये प्रूव कर सकें कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। और भी इसके बारे में देखते हैं। फॉर डिसीजन मेकिंग वी विल एड सम लॉजिक्स इन द सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, जब भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे या जो भी डिसीजन मेकिंग करेगा, वो ह्यूमन हो या सिस्टम हो, वो लॉजिक यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यही लॉजिक्स हम कंप्यूटर सिस्टम को देंगे ताकि वो उन स्टेटमेंट को के बारे में वो रिजल्ट जनरेट कर सके। सो थ्रू दिस द सिस्टम विल बी एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। हमारे पास कुछ फैक्ट्स होंगे, उनके बेस पर हम रिजल्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम उसमें पढ़ते हैं एंड, और, नॉट, एक्सॉर, इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं असल में ये हम लोग यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिक्स में यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग है वो हम सही तरह से कर सकें, ठीक है। द बेसिक पर्पज ऑफ द लॉजिक इज़ टू वैलिडेट द रिजल्ट। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम जो रिजल्ट है उसको वैलिडेट करेंगे कि वेदर द रिजल्ट इज़ ए वैलिड आर नॉट, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लाइंग द लॉजिक रूल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल रूल अप्लाई करेंगे या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये सारा कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा इसको कंक्लूड करते हैं। लेट से हमारे पास इस तरह करके स्टेटमेंट्स होंगे। इफ़ जिया वाज असैसिनेटेड देन जिया इज़ डेड। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। हम इसको प्रेमिसेस बोलते हैं या कह सकते हैं कि इसको आप फैक्ट बोलते हैं कि फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट ये है कि जिया इज़ डेड, ठीक है, ये अगेन स्टेटमेंट है। अब इसकी जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, इन लोगों ने ये निकाला देयर फोर जिया वाज एसेसिनेटेड। तो इस स्टेटमेंट्स में अगर आप देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में हमारे पास दो फैक्ट्स, प्रेमिस 1, हम इसको प्रेमिस भी बोलते हैं, फैक्ट्स भी बोलते हैं, और प्रेमिस नंबर 2 भी है, फैक्ट नंबर 2 भी है।
इन दोनों के बुनियाद पर इन लोगों ने डिसाइड किया, रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाला कि ज़िया जो है वो असैसिनेटेड है। तो ज़रूरी नहीं कि इन दोनों फैक्ट के ऊपर ये जो थर्ड कंक्लूजन है ये वैलिड हो, ये इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे एडिशनल नॉलेज में हमें पता है, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पाकिस्तानी, के ज़िया जो है वो असैसिनेट हुआ था। तो वो तो फैक्ट कंक्लूजन लोगों ने ठीक है, लेकिन सिस्टम को हमने ये सारा, सिस्टम ने अगर कंक्लूड करना है तो उसने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू ये जो कंक्लूजन है इसको वैलिडेट करना है कि वेदर द रिजल्ट इज वैलिड आर नॉट। तो अगेन हमारे पास इसी तरह फैक्ट्स होंगे जिसे आप लोग प्रेमिस भी बोलते हैं, उनको देखते हुए कंप्यूटर या आपका सिस्टम जो है वो कंक्लूड करेगा अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, जो सेंटेंस हमने लास्ट में दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द above टू फैक्ट्स आर प्रेमिसेस वी हैव टू कंक्लूड वेदर द कंक्लूजन इज वैलिड आर नॉट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स से एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। नेपोलियन वाज द फ्रेंच, हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ऑल फ्रेंच आर यूरोपियन, हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अब इसका जो ये दोनों फैक्ट्स हैं, ये दोनों प्रेमिसेस हैं, अब इन दोनों की कंक्लूजन लोगों ने यह निकाला कि देयरफॉर नेपोलियन वाज यूरोपियन। अब इन दोनों फैक्ट को देखते हुए ये लोग अपनी कंक्लूजन कर रहे हैं कि नेपोलियन जो था वो यूरोपियन था। ठीक है, अब ये जो कंक्लूजन है ये सही है गलत है, मैं क्या सोचता हूँ वो अलग बात है, बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि हमारे पास एडिशनल नॉलेज होती है चीज़ों की। तो उसको छोड़ के हमने सिस्टम से ये रिजल्ट जनरेट करने हैं। ठीक है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टू फैक्ट्स वी हैव टू कंक्लूड वेदर द कंक्लूजन इज वैलिड और नॉट। अच्छा, अब दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास दो फैक्ट्स आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास दो फैक्ट्स हो, हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन फैक्ट्स की बुनियाद पर हम कंक्लूजन को वैलिडेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। लेट्स सी कि ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। हमारे पास एक फैक्ट नंबर 1 है, सबको पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है नो एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूलर। अब जो दूसरा फैक्ट या प्रेमिस ये बता रहा है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर नहीं होते। ठीक है, नो एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूलर, सो देयरफॉर ऑक्सीजन इज नॉट मॉलिक्यूलर। अब ये कंक्लूड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्ट्स, जैसे कि हमारी एडिशनल नॉलेज है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर है, लेकिन यहां पर इसने कंक्लूड किया है कि हमारे पास नॉट अ मॉलिक्यूलर। तो हमारे पास तो एडिशनल नॉलेज है, दैट्स वाई हम इस तरह के रिजल्ट्स को वैलिडेट कर सकते हैं बीइंग अ ह्यूमन। लेकिन सिस्टम ने इस तरह के जो ट्रिकी टाइप सेंटेंसेस होंगे फैक्ट्स बेस पर, उसको कैसे वैलिडेट करना है कैसे नहीं। तो अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लॉजिक यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो सिस्टम हमें से वैलिडेट करेगा कि ये स्टेटमेंट्स या कंक्लूजन जो है वो वैलिड है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल रूल्स इट विल बी डिसाइडेड वेदर द कंक्लूजन इज वैलिड और नॉट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्ट्स द कंक्लूजन इज वैलिड, बट अकॉर्डिंग टू आवर एडिशनल नॉलेज द ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूलर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर होता है, जबकि इसने कंक्लूड कुछ और किया है। तो इस तरह के जो ट्रिकी कंक्लूजन होंगे उनको भी आपका जो सिस्टम्स हैं वो वैलिडेट करेगा। कैसे करेंगे उसके ऊपर अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो मैं आपको जल्दी से रिकैप करवा देता हूँ। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अक्सर हमें पता होता है, निगेशन होती है। निगेशन का मतलब नॉट होता है, नॉट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका सिंबल है। ठीक है, अ नेगेटेड सेंटेंस फॉर्म इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द एम्बेडेड सिस्टम सेंटेंस इज नॉट ट्रू। ठीक है, वो ऑलरेडी हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है दैट द रूम इज नॉट हॉट, तो इसके हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपना सिंबल यूज करेंगे नॉट वाला, और हॉट रूम इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए आई होप ट्रुथ टेबल आपको पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल हमारे पास होती है जिसमें हम लोग
ट्रू फॉल या 0 1 से रिप्रेजेंटेशन करते हैं उन वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो 2⁻1, तो ओवरऑल हमारे पास दो जो हैं आपके पास सेल्स बनते हैं, तो एक ट्रू एक फॉल्स। इसका हम निगेशन करेंगे तो फॉल्स बनता है, फॉल्स का निगेशन करेंगे तो ट्रू बनता है। तो ये था ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कंजंक्शन है, अ सेट ऑफ सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय एंड ऑपरेटर, इस हम इसको ऑपरेटर बोलते हैं, एंड रीड एज ए एंड, ये इसका सिंबल है। आई होप आपको पता है और आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। ईच ऑफ द कंपोनेंट sentences is called conjunct and all of these conjuncts have to be true to make the conjunction true। आई होप सबको पता है कि जब भी हम लोग बिटवीन टू डिसीजन में, मतलब ट्रू और फॉल्स में, ये देखते हैं कि इज इट ट्रू और फॉल्स, अगर एंड अप्लाई करें तो वहाँ आपके पास दोनों साइड्स पे ट्रू होना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम ए और बी का अगर एंड बनाना चाहें तो उसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह बनेगा। तो आई होप यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो 2⁻2 बनेगा जो कि फार्मूला है 2⁻n। n हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास जो टोटल रोज बनेंगे वो टोटल 4 रोज बनेंगे। फर्स्ट वेरिएबल के लिए डबल ट्रू एंड डबल फॉल्स होगा, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग मैपिंग करते हैं इस चीज़ की। फिर नेक्स्ट वेरिएबल जो है उसमें एक ट्रू, फिर दूसरा फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये सबको पता होगा। अब एंड अगर आप लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों वेरिएबल दोनों हमारे पास ट्रू हों तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू निकलता है। फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स निकला, एंड देन फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पर फॉल्स निकला, फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स। इट मीन कि जब भी हमारे पास सारे ट्रू होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट एंड में ट्रू होता है, जैसे कि ऑलरेडी में पता होता है। तो दिस इज ए एंड बी। नेक्स्ट वी हैव डिसजंक्शन, अ सेट ऑफ सेंटेंसेस कनेक्टेड बाय द और ऑपरेटर, हम इसको और ऑपरेटर बोलते हैं, रीड एज ए और। इस सिंबल को आप जानिएगा, एंड अलग है और अलग है, नॉट के लिए हमने आपको बताया कि उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। ईच ऑफ द कंपोनेंट सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ डिसजंक्ट। A disjunction is true if at least one of the disjunct is true। जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स, तो उसका ट्रूथ टेबल कुछ तरह बनेगा। उसको मैप कैसे करते हैं, होप सबको पता है कि डबल ट्रू, देन फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, एंड देन ट्रू फॉल्स। अब हमारे पास ए और बी जब करेंगे तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर इसमें एक भी फॉल्स एक भी ट्रू हुआ तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में देख रहे हैं हमारे पास दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू बनेगा। सेकंड में अगर आप देख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो एक भी ट्रू तो ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू, एक भी अगेन ट्रू आ रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू, दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो द ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। दिस इज ऑल अबाउट ए और ऑपरेटर, जिसे हम लोग ए और बी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लीकेशन। आई होप आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। इस फॉर्म बाय यूजिंग दैट ऑपरेटर, जैसे आपको नजर आ रहा है, इस ऑपरेटर से हम इम्प्लीकेशन को डिनोट करते हैं। ए इम्प्लीकेशन बी, इसको हम लोग सिंपल वर्ड में इफ देन बोलते हैं, इफ ए देन बी। ठीक है, अगर हमारे पास है इफ टुडे इज संडे देन वी आर ऑन लीव। सिंपल ही समझ आ रही है बात ना, कि हमारे पास इफ एंड देन के सेंटेंसेस होंगे, इफ और देन इसमें इन्वॉल्व होंगे। इफ टुडे इज मंडे लेट्स से, तो वी हैव अ क्लास, देन वी हैव अ क्लास, टुडे इज मंडे देन वी हैव अ क्लास। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें इफ और देन जो है ना वो यूज हुए होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ ए एंड देन बी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं इफ एंड देन इसमें यूज हुए होते हैं। इसका जो सिंबल है इसको नोट कर लें कि ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे जब भी हम लोग इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। द सेंटेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। इस ए को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। अगर इसका टेक्निकल नाम अगर हम इसको आपको बताएं तो ये है एंटीसीडेंट। एक हम लोग एंटीसीडेंट जो लेफ्ट साइड पे होता है, और जो राइट साइड पे होते हैं हम उसको कंसीक्वेंट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया है। तो इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो एंटीसीडेंट होगा, देन में जो सेंटेंस होगा उसको हम कहेंगे कंसीक्वेंट। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, टेक्निकल नेम्स हैं।
An implication is a statement that the consequent is true whenever the antecedent is true. अब ये आपको बता रहे हैं इसके टेबल का कि जब इसका टेबल बनेगा तो A implication B जो ओवरऑल रिजल्ट है उस रो में या उस कॉलम में रिजल्ट कैसे बनेगा, तो वो आपको बता रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो कंसीक्वेंट इज ट्रू व्हेनेवर द एंटेसिडेंट इज ट्रू. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कंसीक्वेंट कौन सा होता है, एंटेसिडेंट कौन सा होता है. तो ये एंटेसिडेंट है, ये कंसीक्वेंट है. तो वो कह रहे हैं कि कंसीक्वेंट इज ट्रू व्हेनेवर द एंटेसिडेंट इज ट्रू. हमारे पास ट्रू तब होगा जब हमारे पास एंटेसिडेंट ट्रू होगा. लेट्स से ये मैं आपको समराइज फॉर्म में अगले स्लाइड में आपको बता देता हूँ बड़ा आसान तरीके से आपको कैसे याद रखना होगा. बाय कन्वेंशन व्हेनेवर द एंटेसिडेंट इज फॉल्स, ठीक है, इसकी बात हो रही है ए की, द इम्प्लीकेशन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रू वेदर आर नॉट द कंसीक्वेंट इज ट्रू. तो इसको मैं आसान तरीके से आपको समझा देता हूं यहां इस ट्रुथ टेबल से. अगेन दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ए इम्प्लीकेशन बी. तो ट्रुथ टेबल उसी तरह आप लोग मैपिंग कर लेंगे. अब ए इम्प्लीकेशन बी का जब बनेगा तो ये रिजल्ट मैंने कैसे जनरेट किया, ये आपको इससे पिछले वाले स्लाइड में मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो कि वहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल इंसान को ज़रा मुश्किल हो जाती है. लेकिन आपको एटलीस्ट यहाँ तक इतना पता होना चाहिए कि आपके पास ए जो है वो एंटीसीडेंट है और बी जो है वो कंसीक्वेंट है. ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, नेम्स हैं, ये अगर किसी और जगह पे आते हैं एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ़्ट और राइट पे क्या क्या होते हैं. अब इसको इस टेबल को जो इम्प्लीकेशन है उसको जनरेट करने के लिए मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ. फार्मूला ये है कि ये मैथमेटिकली प्रूफ है और ये रूल भी है कि ए इम्प्लीकेशन बी जो है वो इक्विवेलेंट होता है नॉट ए और बी के. ओवरऑल जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट के इक्वल है. क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि अगर हम ए का नॉट लें और फिर और बी ले लें तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो ए इम्प्लीकेशन बी बनेगा. मसलन हमारे पास अगर फर्स्ट रो में अगर आप देखते हैं फर्स्ट ट्रू अगर आप नज़र आ रहा है आपको, तो ट्रू का हम लोग नॉट लेते हैं. तो नॉट लेने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा फॉल्स. फॉल्स के बाद हमारे पास वो कह रहा है कि इन दोनों का और लेट से मैं यहाँ पर अपना बॉल पॉइंट पिक कर लेता हूँ. वो कह रहे हैं जब हम लोग इसका नॉट लेंगे तो वो बन जाएगा आपका फॉल्स. ठीक है, ये आपका बन गया फॉल्स. इन दोनों का अगर आप लोग और लेते हैं एफ और टी तो फॉल्स एंड ट्रू. ओवरऑल रिजल्ट आपको पता है कि हम लोग और में ट्रू होता है अगर एक भी उसमें ट्रू होता है. नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस तरह ट्रू इस तरह करके ट्रू आ जाता है. नेक्स्ट अगर यही फार्मूला दोबारा से आप अप्लाई करें नेक्स्ट रो पर, तो अगर इस ट्रू को हम फॉल्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, लेट से मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स किया, ठीक है. उसके बाद अगर हम फॉल्स और फॉल्स करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास फॉल्स आती है, ये सबको पता है. उसके बाद अगर ये फार्मूला अगेन इस थर्ड रो पे लगाते हैं तो ये फॉल्स को हम ट्रू करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे पास जो ए का आपने नॉट लेना है. तो ट्रू और ट्रू जो है वो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू बनता है. फिर लेट से आखिर में हमारे पास जो लास्ट रो है उसको हमने ए का जो है वो नेगेशन लिया जिसका बनता है ट्रू, और उसका और जब लेंगे हम लोग तो ट्रू और एफ, तो आपको पता है एक भी ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू निकलता है. तो इस तरह करके हम ये टेबल बनाते हैं. इस वजह से वो आपको लास्ट टू सेंटेंसेस जो लास्ट प्रीवियस स्लाइड हैं वो आपको यही बता रहा है कि अब आपके पास इम्प्लीकेशन कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा. तो मैंने आपको यहाँ से आसान फार्मूले से बता दिया कि हमारे पास कैसे ये सारा कुछ आ सकता है, मतलब ये टेबल और रिजल्ट मैंने कैसे जनरेट किया. तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर. आई होप आपको लॉजिक के बारे में समझ आ गई होगी कि लॉजिक हम क्यों पढ़ते हैं और कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, नंबर वन. नंबर टू, लॉजिक हम यूज़ करेंगे तो लॉजिक के अंदर हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो बहुत काम आएंगे क्योंकि जब सिस्टम ने ये डिसीजन करना होगा कि ये सेंटेंसेस जो हैं फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और जो कंक्लूजन अवेलेबल है इसका जो रिज़ल्ट मैंने वैलिडेट करना है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो सिस्टम ने कैसे करना होगा उस लॉजिक में आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर भी हमने देख लिए, थोड़े से रिवाइज भी कर लिए.
कुछ हमने उसमें पढ़ लिए, कुछ शायद हमने नहीं पढ़े, वो आपके नोट्स में अवेलेबल है। तो आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।